पिछले कुछ टाइम में जो परिवर्तन आया है और टीचर सब सेलिब्रिटी होने लग गए हैं। देखो, पुराने स्टूडेंट में और नए स्टूडेंट में एक मेजर डिफरेंस आया है। हमको लगता है ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ये जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आ गया है ना, और रील्स बनाने वाला जो दौर शुरू हो गया, देखोगे कि अक्सर स्टूडेंट या वर्ड बोलते हैं। हाँ। या ये कम्प्लीटली नॉनसेंस है, ये गलत है। क्या स्टेट बोर्ड रेलेवेंट है? वो क्यों स्टेट बोर्ड तो रेलेवेंट है, खैर बोर्ड के ऊपर बात नहीं है, लेकिन वो उसका मीडिया में अभी तक हिंदी क्यों है? वो इंग्लिश क्यों नहीं कन्वर्ट कर रही है वो अपने? सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चियां आती हैं तो मे बी उनका 70-80% आया हुआ है, हिंदी में अपना नाम सही नहीं लिख पाते। पिछले कुछ समय से बदला क्या है जो मुझे अच्छा लगा है कि पहले हमारे हीरोज बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, कि वो या तो स्पोर्ट्स से हुआ करते थे या फिर फिल्म इंडस्ट्री से हुआ करते थे। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा क्या है कि इंटरनेट के इन्फ्लुएंस के बाद हर फील्ड से हीरो का उदय हुआ है, और उसमें भी जो सबसे अच्छी चीज हुई है कि अब टीचर्स हीरो होने लग गए हैं। कई सारे नाम हैं जिन्हें हम लगता है हर घर परिचित है उन नामों से। तो ये एक जो स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट है जो मुझे काफी अच्छा लगा कि जो इन्फ्लुएंस आप करते हैं, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सोसाइटी को सबसे ज्यादा डीप लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आज के हमारे एपिसोड में ऐसे ही एक एक्सेप्शनल टीचर को हमने इनवाइट किया। नाम है उनका संजय सर, और वो इंग्लिश के बहुत ही एक्सेप्शनल टीचर हैं। तो और हमारी सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, वहां पर इंग्लिश को लेकर के एक बड़ा स्ट्रगल मैंने देखा है, और वो स्ट्रगल मैंने भी किया है। तो मुझे लगा कि शायद अभी भी जो वो स्ट्रगल कंटिन्यू है, और हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से अगर लोगों को कुछ फायदा हो जिससे उनका वो स्ट्रगल कम हो पाए, तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। तो सर, वेलकम टू स्ट्रीट टॉक्स। थैंक यू। और सर, जो कि मैं अभी बोल रहा था कि पिछले कुछ टाइम में जो परिवर्तन आया है और टीचर सब सेलिब्रिटी होने लग गए हैं, तो हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन? आई थिंक इट इज अ वेरी पॉजिटिव ट्रांजिशन, क्योंकि एक हीरो वर्शिप है, हीरो फिगर था कि ओनली बॉलीवुड या उस तरह के सेलिब्रिटीज को हम लोग होल्ड करते थे। जबकि मुझे लगता है कि फौज वाले जो अच्छा काम करें डिफरेंट फील्ड से, टीचिंग फील्ड से, वो लोग ट्रूली डिजर्व करते हैं वो बिगर फिगर का। तो टीचर्स डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। जो अच्छे टीचर हैं वो डेफिनेटली आज बहुत लाइमलाइट में है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण है समाज का। और इससे ये भी तो सर एक चीज पता चलता है कि एक्चुअल में जो पिछले कुछ टाइम तक ऐसा लगता था कि अगर किसी को कुछ नहीं जॉब मिल रही है तो वो टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करता था। अब ऐसा लगता है कि आईआईटीएन बंदे छोड़ करके और बाकी अच्छे अच्छे जगहों से वो टीचर बन रहे हैं, और एडटेक कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी खड़ी हो रही है कि एक नॉर्मल कोचिंग जब कोई स्टार्ट करता है तो उसे स्टार्टअप का नाम और 3-4 हजार करोड़ की कंपनी वो बन जाती है। तो इसमें तो एक एजुकेशन में एक अलग सा फ्यूचर जुड़ गया है। अभी मैं हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रहा था, जो खान सर बहुत चर्चित टीचर हैं, कि वो नीतीश कुमार से मिलने गए हुए थे और एक नॉर्मल क्लिप थी, तो वो शायद किसी रिजल्ट से रिलेटेड था या कुछ। तो मुझे एक चीज क्या अच्छा लगा कि अगर टीचर इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो अगर रिजल्ट में डिले हो रहा है या कुछ, तो इससे बेटर स्टूडेंट के लिए क्या ही हो सकता है। बिल्कुल। तो सर, आप भी तो ऑनलाइन प्रेजेंस है सर आपको। बिल्कुल। लेकिन सर, आप जितने अच्छे टीचर हैं और जितने फेमस और यहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं वो जानते हैं, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि आप थोड़ा ऑनलाइन और भी ज्यादा प्रमुखता से आपको होना चाहिए, ताकि और भी ज्यादा, क्योंकि जो आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात किया है सभी लोग काफी तारीफ करते हैं आपकी। सर, तो मेनली जो स्ट्रगल की बात है इंग्लिश की, तो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, और इंग्लिश के गोल्डन रूल्स क्या हैं सीखने के, और खासकर जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की। प्लेन एंड सिंपल है, वो चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, म्यूजिक हो, या कोई भी आर्ट फॉर्म हो। दो बेसिक फंडा होना चाहिए कि यू नीड अ गुड गाइड। अगर आप इंडिविजुअली आप जस्ट ट्राई करते रहिएगा तो आप एंडलेस ट्राई करते रह जाइएगा। फिर गुरु की बहुत सख्त जरूरत होती है, एंड सेकंड प्रैक्टिस, रेगुलरिटी। तो अगर ये दो चीज रहे कि आप सही टीचर के अंडर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपना गोल आप जल्दी अचीव कर पाएंगे।
सर इसमें तो मतलब कई सारे स्टेजेस हैं। अब जैसे आप क्लास में पढ़ाते होंगे तो वहाँ तो लेवलर वाला सीन होता नहीं, उसमें तो है कि कुछ बच्चे होंगे जो थोड़े बेटर होंगे, कुछ होंगे जो कि नॉर्मल होंगे, तो उसमें कैसे कैटर किया जाता है? अगर कोई मतलब कोई कोचिंग ऑप्ट भी करे तो वहाँ पर क्या जो चैलेंज, क्योंकि कोचिंग में भी ये चैलेंज है क्योंकि टीचर की तो एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन बच्चे तो वहाँ अगर कोई बहुत अच्छा जानता है और उसको चाहिए कि पॉलिश चाहिए तो बोर होता है फिर क्लास में। लगता है कि यार ये तो बहुत बेसिक से ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर फिर कैसे आप कैसे कैटर करते हो इस चीज को? साधारण तौर पर एक एवरेज लेके, वो चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, एक एवरेज स्टैंडर्ड को लेके ही टीचर पढ़ाता है। तो एक स्टैंडर्ड जो एवरेज लेके चल रहा है, तो जो अच्छे हैं उनके लिए भी कुछ मैटर रहता है, जो नीचे वाले रहते हैं उनके लिए भी रहता है। लेकिन हाँ, व्हाटएवर यू आर आस्किंग कि जो काफी अच्छे हैं, तो मेरे यहाँ है कि अगर काफी अच्छे हैं तो उनको उस ग्रुप में हम नहीं रखते हैं, उनके लिए अलग से ग्रुप है। एक एवरेज लेके हम पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चे एवरेज से नीचे हैं तो उनको क्लास के बाद फिर एक्स्ट्रा समय हम देते हैं, और उसमें कोई बंदिश नहीं है कि हम आपको 30 मिनट्स ही देंगे। आप जब तक नहीं समझ रहे हैं उनके लिए अलग से एक तरह से मान के चलते हैं कि इनको सिखाना है। तो उसमें और एक चीज आता है कि अगर वो कमजोर वालों बच्चों को सिर्फ अलग से ही अगर हम पढ़ाने लगे तो कंपटीशन नहीं आएगा, वो अच्छे कंपनी में रहेंगे ना, अपने से बेटर, थोड़ा जल्दी सीख पाएंगे। तो इसीलिए ये नहीं कि कंप्लीट उनको अलग कर दिया जाए, उनको एवरेज के साथ ही बैठाते हैं, लेकिन क्लास के बाद एक्स्ट्रा समय देते हैं। सर इसमें ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा है सर कि आप ये कर रहे हैं। कुछ बच्चों का कंप्लेन क्या होता है कि वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, तो वहां पर जो उनके पास इम्बैलेंस होता है ना, कि आप जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिसिंग टाइम होता है, क्योंकि मेरे को क्या लगा है कि अगर कोई ये प्रॉमिस कर रहा है कि 3 महीने में सीख जाओगे, 6 महीने में सीख जाओगे, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं सीख पाओगे आप। वो सिर्फ एक सुपरफिशियल कमिटमेंट हो सकता है। टीचर आपको 2 साल तक तो नहीं वो कर सकते, लेकिन आपको उस प्रैक्टिस में रहना होगा, तभी वो फ्लुएंसी आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स वाला कॉन्सेप्ट है, आई डू अग्री, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। अगर वो डिवोटेड है, उसमें पैशन है सीखने का, तो डेफिनेटली सीख सकता है 3-6 मंथ्स में। अदरवाइज ये तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला चीज है, वो चलते रहेगा, वो ऐसा नहीं कि वो सीख पाएगा। तो सर स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? जैसे वो अगर दोनों पर्सपेक्टिव में जानना चाहूंगा, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होंगे। एक तो जो कोचिंग जा रहा है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जहां से आपकी उंगली पकड़ी जा रही है वहां से आपको स्टार्ट करना है। लेकिन अगर कोई कोचिंग में जा भी रहा है लेकिन वो सुन रहे हैं, और मतलब मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे इस चीज में हैं, तो आप अगर गाइड कर रहे हो, कोई जरूरी तो नहीं है कि एक टीचर अगर कहीं ऊपर जा रहे हो तो कोई और गाइडेंस आप फॉलो नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी। और दूसरे जो कि सेल्फ लर्नर होते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो बहुत बेसिक चीज जानने की जरूरत है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में अब उतना बड़ा व्याकरण है। अगर किसी को हिंदी सीखना है तो उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग सीखना होगा और एक वचन बहुवचन सीखना होगा। अगर इतना सीख जाए ना तो बेसिक सीख जाएगा। सिमिलरली इंग्लिश में दिस, इट, देयर, मॉडल वर्ब्स और टेंस, बस इतने जानने की जरूरत है। तो दिस से शुरू कर रहा है, धीरे धीरे वो मूव कर रहा है, मॉडल वर्ब पे आ रहा है, टेंस सीख रहा है, और बोलने के लिए वेरी ऑनेस्टली 300 वर्ब्स काफी हैं, उतने में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअल में कि जो लोग कॉन्शियस होते हैं, एक जो प्रॉब्लम मैंने सोसाइटी में देखी है कि कॉन्शियस बहुत लोग रहते हैं बोलने के लिए। ये सेम चीज साउथ इंडियन स्टेट्स में नहीं है। वो मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो ग्रामेटिकल गलत बोल रहे होते हैं, डिड के साथ वर्ब का लगाएंगे, वो लगाते ही हैं। ये मैंने पर्सनली नोटिस किया हुआ है। लेकिन यहाँ इधर के लोगों को मैं देखता हूँ एक्स्ट्रा कॉन्शियस है कि अगर ये तो गलत नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है कि आप बोल रहे हो तो आप गलत बोलो ना, तो सीख जाओगे आप बोलते बोलते। तो आप क्या सजेस्ट करते हो सर उसको? बिल्कुल, आई डू अग्री विथ यू, वही होना चाहिए। अरे कोई शुरू में ही कैसे सही बोलने लगेगा, या कोई भी काम अगर हम गाना गा रहे हैं तो शुरू में कैसे सुर में गाने लगेंगे? बिल्कुल सर, हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो वो सब नहीं सोचना चाहिए कि हम गलत बोल रहे, ये कर रहे वो कर रहे, बोलो। और उसी पर हम स्ट्रेस भी डालते हैं क्लास में। हम एकदम आई मेक इट अ पॉइंट कि सबको बोलना है, गलत या सही आपको सबको बोलना है। और डेली मेरे क्लास में ये नियम है कि सबको सामने आना जरूरी है। तो शुरू में नेचुरली हार्ट बीट ज्यादा रहता है लेकिन 8-10 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाता है।
एक महीना जाते जाते सभी कोई बहुत कॉन्फिडेंट है, सामने जाके बोलने लगते हैं, भले गलत बोले। और हम ये बोलते भी कि चलो गलत ही, हिंदी ही बोलो ना भाई, तुम वहां से, इंग्लिश सिखाना मेरा काम है। तो बोलना जरूरी है, गलत हो या सही, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात है कि कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अपने से बेटर कंपनी रखें जी, जिससे लगातार आप सही इंग्लिश अगर सुन रहे हैं, सही गाना सुन रहे हैं, तो आप जल्दी सीखेंगे, जल्दी इम्प्रूव करेंगे। तो मूवीज, ये सब इंग्लिश मूवीज देखने का रोल प्ले करता है सीखने में, आपको लगता है ऐसा? नहीं, वो तभी रोल प्ले करेगा जबकि आपकी बेसिक आप समझ सक रहे हैं और बेसिक आप बोल पा रहे हैं। अब आपको चाहिए कि आप ऊपर लेवल पे मूव करना चाहते हैं। अब जैसे बात करें कि आपको म्यूजिक में ही क्लासिकल दिए जा रहा है और हमको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है म्यूजिक का, तो मेरे पकड़ के बाहर की चीज है, सिर्फ हम सर हिला सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो एक लेवल होना चाहिए कि हमको अंग्रेजी समझ में आ रही है, हम बेसिक इंग्लिश बोल पा रहे हैं, उसके बाद मूवी सॉन्ग वगैरह की बात आती है, लेकिन शुरू में नहीं। एक और लंबे टाइम तक प्रोसेस होता है सर। एक तो मुझे क्या पर्सनली लगता है, मैं आपका ओपिनियन जानूंगा, कि आपका जो मदर टंग है उससे बेहतर आप किसी लैंग्वेज को नहीं बना सकते, बिल्कुल भी प्रैक्टिस करने के। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सर्टेन, और कितना भी अच्छा आप बोलना सीख भी जाएं, लेकिन फिर भी आप अगर एक साल उस प्रैक्टिस से अगर आप दूर हैं, फिर भी आप फिर प्रॉब्लम पड़ने वाले हैं। सही। क्योंकि वो मेरे को लगता है जो टंग की मेमोरी है वो बाद में फिर वीक होती चली जाती है, कि वो आप सेम वर्ड को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है आपको। तो जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है कि आप जब भी बोलने स्टार्ट करते हो और बोलने का कॉन्फिडेंस आता है, तो आप सोच के बोलते हो, ट्रांसलेट करते हो पहले आप माइंड में, उसके बाद फिर आप बोलते हो। ये एक लंबा प्रोसेस होता है कि जिसमें कि आप फ्लुएंटली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हो। तो इस चीज को कॉन्कर कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम आती है उस टाइम। अगर हम ग्रामर्स का रूल रटने लगे और लिख के बोलने लगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। अगर डायरेक्ट, जैसे कोई बंगाली है और वो ना हिंदी लिखना जानता है ना बोलना जानता है, लेकिन वो लगातार उस कंपनी में है जहाँ हिंदी बोली जा रही है, तो उसका लाचारी है, हिंदी तो बोलना ही होगा। तो धीरे धीरे राम जाती है सीता खाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि सीता जाती है राम खाता है होता है। तो वो इंग्लिश में किसी ना किसी तरह से उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। उस ग्रुप में अगर वो ज्यादा समय रहेंगे तो वो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे कि इंग्लिश मीडियम में होता है, जो आईसीएसई के स्टूडेंट रहते हैं तो बहुत बचपन से चूंकि वो इंग्लिश सुनते हैं, तो सुनते सुनते उनके दिमाग में आ जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। तो वो रूल्स रट के अगर हम करेंगे और लिख के बोलने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम लगातार रहेगा। तो इसे धीरे धीरे ओवरकम करना जरूरी है। ये तो जो आपने बोला एक्चुअल में एविडेंट है बिल्कुल, और मैंने इसको नोटिस किया है। मेरे यहाँ काम कर रहे थे जिस टाइम ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उस टाइम में एक लेबर थी लेडी, उसे मैं देखता था बांग्ला बोलते हुए, तो मेरे को लगा कि बाकी लेबर्स के जैसे ये भी बंगाली लेबर होंगी। बाद में पता चला कि नहीं, वो लोकल है। तो मेरे को लगा यार इतने अच्छे बांग्ला कैसे बोलती है, सबके साथ कम्युनिकेट करती है। बोली कि हम लोग के साथ ना ये 8-10 सालों से है और वो उतनी ही फ्लुएंट हो गई है। तो लैंग्वेज तो कोई भी आप सीख रहे हैं, जैसे हम लोगों के लिए शुरू से एटलीस्ट ये था कि इसमें थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं जी। इसका तो प्रेजेंट एग्जांपल मेरे परिवार में मेरी वाइफ बंगाली है। अच्छा। तो जब मेरी शादी हुई थी तो वो हिंदी का कुछ नहीं जानते थे, वो सिर्फ बांग्ला जानते थे और इंग्लिश जानते थे, और हम लोग इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते थे। आज के डेट पे अगर आप मेरी वाइफ से बंगाली आप बात कीजिएगा तो जो हिंदी बोलती हैं या जो उनमें बीच बीच में भोजपुरी टच मार देते हैं, बिलीव ही नहीं होगा कि ये बंगाली है। तो शादी के बाद सीखी है, और वो न तो लिखना जान रही थी ना कुछ भी, लेकिन वो सुनते सुनते वो पिकअप कर ली। तो वो सुनना बहुत मायने रखता है। जैसे इंडियन लोग जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो एक्सेंट स्पेसिफिकली आ जाता है। एग्जैक्टली। सर इसके बाद मेन जो हम लोग चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो इनिशियल लेवल पे आप बच्चों में मेन चैलेंज आप क्या देखते हो स्पेसिफिकली जब वो सीखने आते हैं और बेसिक फंडामेंटल से जब आप सिखाते हो, तो जो मेजर चैलेंजेस आप 3 जो स्पेसिफिक चैलेंजेस जो बच्चे फेस करते हैं और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जो आप एडवाइस करोगे स्पेसिफिकली? जनरली जो बच्चे आते हैं, नॉट ओनली बच्चे, अगर आई शुड यूज द वर्ड स्टूडेंट, क्योंकि वो किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है। आई फाइंड कि हम लोग के जमाने में
हो सकता है शायद तुम्हारे जमाने तक वो रीडिंग हुआ करता था क्लास में। आजकल वो रीडिंग चीज छूट गया है। प्रॉब्लम ये आता है कि वो सिंपल लाइन सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप जो एक लाइन सही पढ़ नहीं पा रहा है उसको आप इंग्लिश सिखाने का दावा कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है, हम कोशिश तो यही करते हैं कि शुरू से ही उसको रीडिंग प्रैक्टिस करवाया जाए। बहुत आसान रीडिंग प्रैक्टिस है, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है। उसको प्रैक्टिस करवाने का एक जो पुराना मेथड जिसको बोलते हैं शैडो मेथड, कि जैसे हम बोले आप हमको रिपीट कीजिए, तो जब लगातार वो हमको रिपीट कर रहा है तो धीरे धीरे वो मेरा इंटोनेशन भी पकड़ रहा है और उसी तरह से बोल रहा है, तो वो फिर पढ़ना शुरू करता है। और एक इंग्लिश जो आना चाहिए, टच आना चाहिए इंग्लिश बोलने वाला, तो वो धीरे धीरे वो उसमें आने लगता है। तो शुरुआत वहां से करते हैं कि ठीक है आप हमको रिपीट करो। उसके बाद इस तरह से मेरा सेट्स बने हुए हैं काफी साल से, चुकी है मैं अबाउट 39 ईयर्स में इस लाइन में, मेरे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेट्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स के अनुसार। उसके अनुसार उन सेट्स पे वर्कआउट करवाते हैं। तो उसके अंदर जो चैलेंजेस आपको नजर आते हैं कि हाँ इस ये वाला लेवल क्रॉस करने के बाद जो फिर चैलेंज है, उन कुछ चैलेंजेस के बारे में अगर आपने नोटिस किया हो और बताना चाहेंगे? नहीं, अलग से तो चैलेंज हम नहीं बोलेंगे। अगर कॉन्फिडेंस है ना, भीतर से एक डिजायर और एक कॉन्फिडेंस है, तो कोई चैलेंज फिर सामने नहीं आता। वो हर फील्ड के लिए लागू होता फिर है। चैलेंज आपका खुद का पर्सनल है कि आप एडिक्वेट टाइम अगर डेडिकेट नहीं कर रहे हो तो फिर तो सबसे बड़ा चैलेंज वही है। तो इसमें आप चल आगे थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहे हैं। देखो, पुराने स्टूडेंट में और नए स्टूडेंट में एक मेजर डिफरेंस आया। पुराने स्टूडेंट था कि वो लोग काफी ओबीडियंट हुआ करते थे, आज्ञाकारी हुआ करते थे। अगर हम उनको दे दिए कि हाँ ये सब चीज पढ़ना है आपको, तो एक रफली मान के चलते हैं कि 10 में से 6-7 लोग पढ़ के आते थे और वो मेहनत करते थे, उनमें वो सिंसियरिटी थी। अभी वाले स्टूडेंट्स के साथ है, अच्छा पहले वाले स्टूडेंट के साथ, अच्छा ये सिर्फ स्टूडेंट के साथ नहीं बात करें, जनरल बात कर रहे कि आप पाओगे कि पुराने लोगों में एक इंटीमेसी हुआ करती थी, एक अपनापन हुआ करता था। जी, तो वो टीचर और स्टूडेंट के साथ भी था। आज भी हम अपने टीचर को बहुत ड्यू रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं और एक बॉन्ड था। तो पुराने स्टूडेंट जिनके जो मेरे रहे हैं उनके साथ मेरा बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आज के डेट पे भी। नए स्टूडेंट के साथ पहला तो कि बॉन्डिंग वर्ड नहीं हुआ, तभी तक आपसे तक जुड़ा हुआ है जब तक उसका काम है। यहाँ तक कि कैंपस से बाहर आप निकलिए तो शायद नहीं पहचाने या विश भी ना करे, ऐसी इसकी संख्या बहुत बड़ी है। माइंड से कॉमर्शलाइज सब कुछ हो गया। हाँ, तो एक तो वो हुआ, और सेकंड आजकल के स्टूडेंट्स में है सब कुछ फास्ट, सब कुछ तुरंत चाहिए। हम ज्वाइन किए हैं तो तुरंत हम सीख जाए। वो जो एफर्ट पुट करना चाहिए, जो सिंसियरिटी है, वो कंप्लीट मिसिंग है। तो सॉरी टू से 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही उतने सिंसियर हैं, लेकिन बाकी 7 सिर्फ कॉपी उठा के चले आते हैं। और ये सिर्फ इंस्टीट्यूट में बात नहीं हो रही, कहीं भी बात हो रही है। कॉलेज में भी जाएंगे तो ये नहीं कि पहले से कुछ ब्रशअप करके जाए, कुछ पढ़ के जाए, नहीं, कॉपी उठाए चले गए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, कॉपी उठाए चले गए। तो अब जैसे बड़े, हम नाम नहीं ले रहे, जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करती है, जिनका फी स्ट्रक्चर 1 लाख 2 लाख 3 लाख है, तो ऐसा थोड़ी है कि सभी स्टूडेंट्स का हो जाता है, नहीं होता है बिल्कुल। क्योंकि इतने बड़े अमाउंट पे करे, तो वही है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में भी वो कॉपी उठा के जाने वाला सिस्टम है। सफलता किसको मिल रही है? तो 2-3-4% को ही मिल रही है। तो अभी वाला जो जनरेशन है वो थोड़ा सिंसियरिटी मिस कर रहा है। कैजुअल में और हर चीज में जो ये चीज वो सर रिफ्लेक्ट हर चीज में कर रही है। जो एक बॉन्डिंग की बात आपने की कि एक लोग थोड़े ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, कि वो जो रेपो हुआ करता था, रिलेशनशिप बिल्डिंग हुआ करती थी, वो मिसिंग है। या फिर एक चीज शायद आपके शायद होती होगी कि पहले हम लोग देखा करते थे कि कॉलोनीज में हमारी मदर और बाकी लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के यहाँ आया जाया करती थी। ये ड्रास्टिकली कम हुआ है, बहुत ज्यादा। और वो हर चीज में, फेस्टिवल में भी, दिवाली हो, होली हो, लोगों का आना जाना जितना हुआ करता था बहुत मिनिमम हो गया है वो। ये तो एक सोशल डिग्रेडेशन भी है कि लोग शायद कोविड का इम्पैक्ट इसको बोल सकते हैं या पता नहीं क्या है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है कि आप एक ही नॉट वाली कोविड का इम्पैक्ट, हमको लगता है ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ये जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आ गया है ना, और रील्स बनाने वाला जो दौर शुरू हो गया, एंड सबको इंस्टेंट पैसा और फेम चाहिए, ये सब के भी डिस्टेंस लेते आ रहा है। और इंटरटेनमेंट ऑन हैंड है तो जरूरत से ज्यादा लोगों को बिजी कर दिया गया। अभी इतना ऑटोमेशन, हर
हर चीज होने के बाद जहां मुझे लगता है कि लोगों के पास जरूरत से ज्यादा टाइम होना चाहिए। हाँ, आप कहीं जाया करते थे, 3 दिन आपकी यात्रा में लगा करता था, आप 3 घंटे में पहुंचते हैं। एग्जैक्टली। आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं, आपके पास तुरंत से घर में आ जाता है। किसी भी चीज में, हर चीज में तो बहुत क्विक सर्विसेज हो गई हैं। तो उसके बावजूद मेरे को ये नहीं पता चलता जब लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, आखिर किस चीज में आप बिजी हो। तो ये मेंटल एक वो शायद लोगों ने परसेप्शन बना लिया है कि बहुत बिजी, बहुत बिजी। तो ये सर हम लोग थोड़ा दूसरे टॉपिक पे आ गए। टाइम सर कितना डेडिकेट करना चाहिए? अगर कोई एक्चुअल में सिंसियरली सीखना चाहता है तो कितना टाइम डेडिकेट अगर वो करे सिंसियरिटी के साथ और गाइडेंस को फॉलो करे, तो कितने टाइम में है कि उसको इतना तो आ जाएगा कि वो नॉर्मली बोल पाएगा? पहले तो हमको लगता है इसको टाइम फ्रेम में शायद हम लोग ना रखे तो ज्यादा अच्छा। कोई भी चीज जो लर्निंग है जी, वो शायद टाइम फ्रेम पे नहीं रखा जा सकता है। अग्रीड। अब किसी को कुकिंग का शौक है तो उसको शौक है, जो चीज दूसरा 1 महीने में सीखेगा हो सकता है वो 2 दिन में सीख जाए, क्योंकि उसमें वो पैशन है सीखने की है। तो हमको लगता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अगर डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है, तो वो उसी में डूबा रहेगा। वो कुछ भी कर रहा है लेकिन वो दिमाग में तो लगातार बात कर ही रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, सेंटेंसेस फ्रेम कर रहा है, तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। इसको टाइम पे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक रफली मुझे लगता है कि जैसे हम क्लास में 2 घंटा देते हैं तो उतना एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से कि 2 या 2.5 घंटा वो जरूर दे, क्योंकि हम 2 घंटा में सिर्फ 2 घंटे का मैटर नहीं दे रहे हैं, काफी लंबा चौड़ा मैटर है। उसको प्रैक्टिस करने के लिए ही नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो ही शुड डेडिकेट, ही शुड गिव दैट टाइम टू। अगर व्यक्ति को सीखना है तो उतना ही ग्रामर सीखिए जो आपके बोलने में आता है, उतना वर्ड पावर आप याद कीजिए जो आपके बोलने में आता है। और ये बिल्कुल सही है, हालांकि हम लोग कुछ इंडियंस प्रोनाउंसिएशन लेके कुछ ज्यादा ही ओवर स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस देते हैं उस पर, बहुत उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे एक बंगाली हो, बंगाली एक्सेंट से बोलता है, हमारे कलाम राष्ट्रपति जी वो तो अपने एक्सेंट से इंग्लिश बोलते थे, लेकिन क्या उनसे उनकी इज्जत कम हो गई? बिल्कुल नहीं। तो आप नॉर्मल लीजिए, आप जिस एक्सेंट में जिस प्रोनाउंसिएशन से जैसे आप बोल रहे हो उसका नॉर्मल लीजिए ना भाई। अपने आप लैंग्वेज है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो आपको बेसिक ग्रामर जरूरी है, बेसिक वर्ड पावर जरूरी है, स्ट्रेस देना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। और टीचर का फर्ज बनता है कि उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से वो सिखाए जो उसके बोलने में हमेशा यूज आता हो, और सही टीचर लोग करते भी वही है। तो तीनों तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो तीनों सर मेन, अगर एक एक चीज जो आप इम्पोर्टेंटली इम्फेसाइज कर सकें कि इस चीज के लिए आप ये कीजिए और इसके लिए ये कीजिए, जैसे ग्रामर, सबसे पहले ग्रामर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे जो बेसिक चीजें तो आपने बताई थी कि ये चीज कर लो और जल्दी वो चीज आ जाए। जैसे कुछ रूल्स अगर ऐसे आपने इनोवेट किए हुए हैं, अगर कुछ आप बता पाओ। जैसे एकदम स्टार्टिंग से बात करें तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि दिस इज अ स्कूल, दिस इज अ कॉलेज, दिस इज एन इंस्टीट्यूट, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेंसिल, ठीक है। इस तरह से हमारे बोलने में जितने वर्ड्स आ सकते हैं हम बोल रहे हैं और स्टूडेंट मेरे साथ बोल रहा है, तो इस तरीके से करीब 20-25 वर्ड जो हमारे डे टू डे में आते हैं, स्कूल, कॉलेज, टेबल, चेयर, जितने कुछ भी आ सकते हैं। एक वर्ड तो वो हो गया, उसके भी मेरे दिमाग में आया कि ये होता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप एक शॉर्ट कन्वर्सेशन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन। Whose pen is this? This is my pen. What is the company of this pen? It is Link. When did you take it? I took it last week. Do you use it every day? Yes, I use it every day. इसको हम बुलवाए अपने साथ 2-3 बार। उसके बाद अब what is this? This is the pen को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एंड बाकी में हल्का फुल्का चेंज आते जा रहा है। लेकिन ये कितना अच्छा तरीका है कि when did you take it? ये पास्ट सिंपल में जा रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट अगर वो अटेंटिव है तो वो सीख जाएगा कि पास्ट सिंपल है। अब अलग से पास्ट सिंपल बहुत लंबा चौड़ा अभी नहीं करने जा रहे हैं। डू यू यूज इट? प्रेजेंट सिंपल है। तो एक सिंपल एग्जांपल से ग्रामर का कई चीज सिखाया जा सकता है, एंड बहुत जल्दी वो सीख जाएगा। और इस मेथड के थ्रू बीच में बहुत से नए नए वर्ड्स, जैसे व्हाट इज दिस? दिस इज ए स्कूल। डू यू गो टू स्कूल? इज इट योर स्कूल? यस, इट इज माई स्कूल। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? इसमें अब नया वर्ड आएगा कि when do you go to school, when do you return from school, रिटर्न एक नया वर्ड आया। what do you do after that? I take rest for a while आ रहा है। तो ऐसा कुछ
स्टेप्स बना हुआ है, एक ही दिन में कई चीज सिखाया जा सकता है। काफी से रिलेट करके जो आपकी एक्टिविटी है। हाँ बिल्कुल। और सर इसके लिए इसमें एक चीज और सर कि जैसे लोग सीख रहे होते हैं ग्रामर में, तो जो आपने सेंटेंस फॉर्मेशन बताया, उस सेंटेंस फॉर्मेशन से लेकर के कोलोकियल तक पहुंचने का जो सफर होता है, वो जैसे व्हेन डिड यू गो टू अ स्कूल, सो आई वेंट टू अ स्कूल दिस टाइम, जो भी सामने वाला है वो डायरेक्टली जो बोलने वाला हुआ कि 10 o'clock, तो वो वाला चीज जैसे डायरेक्टली है कि प्लीज डू दिस, तो अब जो सीख रहा है वो क्या बोलेगा, आई कांट डू दिस। जो एक्चुअल में फ्लुएंट है वो कांट डू दिस। तो वो जो आई को हटाने या कुछ जो सेंटेंसेस को सॉर्ट करके कोलोकियल बनाने का है, वो लंबी जर्नी लग जाती है इसके अंदर। तो उसकी जरूरत क्या है, पहले अपने आप को व्यक्त करना तो सीख जाइए, कोलोकियल बाद में खुद आ जाएगा। जैसे बचपन में क्लास में हिंदी मीडियम स्कूल में सिखाया जाता है कि मैं आम खाता हूँ, बाद में हम लोग खाते हैं ना, तो खाते हैं ना, वो तो बाद का प्रोसेस है। मैं सुबह में उठता हूँ, मैं इतने बजे नहाता हूँ, तो पूरा पूरा सेंटेंस सिखाया जा रहा है और वो सही भी है। बाद में जो कोलोकियल चीज है वो नॉर्मल चीज है, वो बाद में खुद ही आ जाता है। बढ़िया। और सर दूसरा स्टेज ग्रामर के बाद था हमारा जो प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी का, उसके लिए क्या बेस्ट प्रोसेस हो सकता है? सेम जो अभी हम बात कर रहे थे ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, कि हम अनुवाद नहीं सिखा रहे हैं, आप एक नॉर्मल हम आपको बात कर रहे हैं। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका है बात, लगातार आप बात कीजिए स्टूडेंट से, लगातार आप बात कीजिए ना स्टूडेंट से, वो धीरे धीरे वो सब समझने लगेगा, सब बोलने लगेगा। क्योंकि हम मिशनरी से बिलोंग करते हैं, उर्सुलाइन इंटर कॉलेज में है, तो मुझे बहुत मौका मिलता है उधर जाने का। एक कॉलेज है जहाँ के ब्रदर्स लोग की ट्रेनिंग होती है। आप यकीन करो तो उसमें जो ब्रदर बनने आते हैं बहुत गांव के आते हैं, इंटीरियर विलेज के आते हैं, 10th के बाद 12th के बाद। उन्हीं से 1 या 2 साल बाद मिलो ना, तब अंग्रेजी बोलना नजर आएगा। वो इसलिए तो उस पूरे कैंपस में आप जैसे ही इंटर करते हो ना, हिंदी नहीं, सभी को इंग्लिश ही बोलते हैं। यहाँ तक कि वो जो गाँव वाला भी है उसको वो नॉर्मल है कि हाँ वेयर आर यू गोइंग, स्कूल में वो नहीं सक रहा है, लेकिन गोइंग टू धीरे धीरे हाँ वो आ जाता है। तो डायरेक्ट मेथड सबसे अच्छा, और इसी के थ्रू वर्ड पावर भी सिखाना चाहिए। होता क्या है प्रॉब्लम कि अलग से आप वर्ड दे देते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा रट जाए। ठीक है रट जाए, लेकिन जब तक उसका आप यूज नहीं बता रहे और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वो यूज नहीं आ रहा है। अरे हम लोग हिंदी में कितने वर्ड हम लोग यूज करते हैं स्कूल कॉलेज में। अब जैसे मान लो एक शाश्वत है या इस तरह की दुनिया भर के वर्ड होंगे, तो क्या डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं। और वहां पर भी प्रॉब्लम तो वहां पे भी प्रोनाउंसिएशन की है कि लोग जैसे मेरा ही था कि मैं जब स्टार्ट में सीखना स्टार्ट किया था, अब तो न्यूज़पेपर ये सब में मैं देखता हूँ कि नुक्ता लगा करके लिखते हैं हिंदी वाले, पहले नुक्ता नहीं लिखा हुआ होता था, मेंशन रहता था, जिसके कारण प्रोनाउंसिएशन की बहुत प्रॉब्लम होती थी हिंदी में भी, उर्दू में भी, सब जगह में। तो ये जो आप बोल रहे हो सर बिल्कुल सही चीज है। लेकिन सर एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आपसे इंसाइट लूंगा, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस के लोग हैं। जो मैंने कोलोकियल वाली बात की, वो भले इनिशियल जो कम्युनिकेटर्स हैं उनके लिए मैटर ना करे, लेकिन जो सीख जाते हैं उनके लिए वो चैलेंज होता है। कि जैसे आप ना बहुत बिगिनर टाइप के लगते हो जब आप बोल भी रहे होते हो, लेकिन कोलोकियल थोड़ा होने से और वो एक कॉन्फिडेंस आता है और आप बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो कि हर चीज को बिल्कुल कितना बोलना है, जरूरत से ज्यादा नहीं आपको बोलना है, जरूरत से ज्यादा नहीं लिखना है। जैसे आपको ईमेल करना है, बेसिक चीजें, तो कोलोकियल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? अगेन वो डायरेक्ट मेथड में है। जैसे मेरे ही मान लो कोई सेट है कि ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस अबाउट यू, तो नेक्स्ट मेरा एक्सप्रेशन है इज इट, व्हाट डिड ही से। तो जो इज इट है ये कोलोकियल वाले सेक्शन में आ रहा है। बिल्कुल, तो इस तरह के ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे फॉर गॉड सेक डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, तो फॉर गॉड सेक जो आया वो कोलोकियल वाला सेक्शन में आ गया। हाउ कम ऑन, तो इस तरह के कन्वर्सेशन ऑलरेडी बने हुए हैं। लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उनसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और क्लास में जैसे मेरे साथ तो बोल ही रहे हैं, लेकिन आई मेक इट अ पॉइंट कि वो लोग आपस में ही इंटरैक्ट करें। तो 2 स्टूडेंट को खड़ा किए, वो लोग आपस में बात किया, पूरा क्लास आपस में बात किया। नेक्स्ट बार करते हैं कि अब आप बिना देखे बोलिए और हम चेंज करते रहे। तो हम कोशिश तो यही करते हैं कि जितना हम सिखा रहे हैं क्लास में ही सिखा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि घर में जाकर प्रैक्टिस करने नहीं जा रहा है। तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो और क्लास में सिखा दिया जाए। जो 2 टर्म जो कोलोकियल मेरे को नजर आता है, जो
ओवर यूज्ड मुझे लगता है कि लोग अननेसेसरी यूज करते हैं। एक तो मतलब हर लोगों को हर सेंटेंस के बाद कुछ लोगों को आदत होती है बोलने की। फिर एक ये, फिर दूसरा लाइक बहुत ज्यादा लगाने की वर्ड, लाइक, और ये लाइक हर जगह लोग, तो वही से कुछ कुछ जो इस तरह के कॉलोकियल वर्ड जो हर जगह स्प्रेड हो गया वो लोग यूज करने लग जाते हैं। इसमें और 2-3 हम जोड़ देते हैं। आप देखोगे कि अक्सर स्टूडेंट या वर्ड बोलते हैं। हाँ। या ये कम्प्लीटली नॉनसेंस है, ये गलत है। आप बड़ों के साथ या कैसे यूज कर सकते हैं? या मतलब वो एक तरह का आई डोंट नो वेदर आई शुड से साला एंड बे टाइप का, मतलब हाँ बे, या उस लेवल का वर्ड है। दो वर्ड का वही ये जो हाँ, तो यस के जगह जो या बोलने वाला न्यू ट्रेंड चला हुआ है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस, आई शुड नॉट यूज दिस। इसकी एटमोलॉजी क्या है सर? यस, सीधा यस है। जैसे या बोलते हैं तो उसका रियल मीनिंग क्या हाँ निकलता है? अच्छा। हाँ, ये तो मतलब इस एपिसोड के बाद शायद लोग अब यूज करना बंद करेंगे। हाँ, बहुत बहुत से वर्ड हैं जिसका लोग जानते नहीं, या बोलते हैं माई सेल्फ अमित, माई सेल्फ नरेश, माई सेल्फ दिस। ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली रॉन्ग है। माई सेल्फ से कोई बात शुरू नहीं हो सकता है। और अगर बोला जाए तो इसका अर्थ क्या निकला मालूम है? इसका अर्थ निकल रहा अपुन का नाम ये है। अब इंटरव्यू में आप बोल रहे हैं कि माई सेल्फ अमित, अपुन का नाम अमित है, नहीं चलता। ये वही लोग यूज कर रहे हैं। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग जो है ना, तो ये पूरे समाज में लिटिल नॉलेज ही फैला हुआ है, और ये गलत है, सही नहीं है। और गलत तो गलत ही होता है। सर प्रोनाउंसिएशन वाला तो आपने पहले बताया था कि हाँ वो साथ ही साथ है कि इम्प्रूव करने से वो कैप जो है वो सारी चीजें हो रही होती है। जो हमने उस समय बात किया था, आपने बोला था कि स्टूडेंट जो है का जो स्तर है सीखने का या फिर मतलब और भी चीजों में वो थोड़ा डाउन हुआ है। तो यही सेम चीज तो टीचर्स के साथ भी है ना सर, कि उनका भी जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा लगता है पहले से थोड़ा डाउन हुआ है। बहुत सारे एक मेजर ड्रास्टिक चेंज आया है कि पॉपुलैरिटी और अच्छे टीचर्स भी ऑब्वियसली हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? आप तो इस फील्ड में। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो, जो बहुत अच्छे टीचर हैं वो तो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में चले जा रहे हैं, लेकिन जो एवरेज हैं या जो बिलो एवरेज हैं, लेकिन वो भी तो टीचर बन रहे हैं। क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में टीचर्स भी आते हैं, और खुद हम एमए में क्लास लिए हुए हैं। 2 साल हम एमए में क्लास लिए हुए थे, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट थे, ऑनेस्टली अगर हम बोले थे, जिनका बेसिक ग्रामर भी ठीक नहीं था, लेकिन वो एमए में पहुंच गए। अरे हिंदी की बात करो, एमए में तो फिर प्रोफेसर होंगे वो लोग ना? नहीं, स्टूडेंट की बात कर रहे हो। नहीं, जैसे हिंदी में आप बात करो ना, आप देखो कि बहुत से ज्यादातर स्टूडेंट, हालांकि बोलना नहीं तो सुनने में बड़ा ऑड लगेगा, कोई भी सीबीएसई वाले से थोड़ा हिंदी लिखवा के तो देखो, नहीं हिंदी लिख पाएगा वो। अगर लिखेगा भाई तो उसमें बहुत उसमें गलतियां रहेंगी। कहने का मतलब कि ये लोग फिर बाद में टीचर बन जा रहे हैं, जिन्हें खुद लिखने नहीं आ रहा। तो आपको शिक्षा का स्टैंडर्ड तो बहुत लो हुआ है, क्योंकि जो खुद जिनका ग्रामर ठीक नहीं है, जो एक लाइन सही नहीं बोल पाते हैं, वो टीचर बन जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या देंगे? एंड यू नो, और एक चीज है कि लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, मतलब ये भी नहीं सोच चाहते हैं कि हम इम्प्रूव करें। वो अपने आप को मान के चलते हैं कि हम सही हैं, कॉम्प्लेसेंट। वो चीज गड़बड़ है। हर आदमी हर लेवल पे कुछ ना कुछ सीखने की गुंजाइश, हम इतने साल से, लेकिन अब रोज हमको लगता है कि अभी और सीखने की गुंजाइश है, इसको और बेटर कर सकते हैं। लैंग्वेज तो समुंदर जैसा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये अच्छा कदम है सर। फिर जो आपने बात किया उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। कभी जो बिहार में बीपीएससी के थ्रू टीचर्स को रिक्रूट करने का हुआ, ये ठीक है? इस तरीके से क्या सिचुएशन बेटर होगा? अगर प्रॉपर चैनल से हो रहा है, बैकडोर से नहीं हो रहा है, प्रॉपर आप एग्जाम ले रहे हैं, प्रॉपर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो क्यों नहीं? आई थिंक बहुत अच्छा मूव है ये। और लगता है इससे 2 चीजें होंगी कि अगर आप जो आपका मेन बॉडी है वो अगर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो एक रेस्पेक्ट भी। अब तो कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली कि बीपीएससी टीचर का बोर्ड लगा कर लोग गाड़ियों में वहाँ घूम रहे थे। तो ये फक्र की चीज सर, बीपीएससी ऐड हो जाने से अब कहीं पर भी हो, जेपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, अगर पीएससी अगर कंडक्ट करने लगे टीचर्स का एग्जाम, तो लोगों के अंदर भी एक उत्साह होगा शुरू से कि हाँ मेरे को टीचर बनना है। तो ये इस वे में तो अच्छा डायरेक्शन है, और जो आप बोल रहे हो कि सही तरीके से हो तो फिर बहुत अच्छा है। और एक चीज, आपके पास तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आते होंगे। कुछ है कि स्टेट बोर्ड्स वाले भी होंगे, कुछ होंगे कि आईसीएसई, सीबीएसई। तो ये जो मेजर डिफरेंस आप क्या देखते हो इन सारे बच्चों के बीच में? हिंदी मीडियम के साथ एक बहुत बड़ा प्लस है कि एटलीस्ट वो हिंदी सही लिखता है। और उसको ये भी मालूम है कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर जानता नहीं है, लेकिन वो जानता है कि टेंस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है, इतना उसको सिखाया हुआ रहता है। सीबीएसई सबसे बड़ा रिसीविंग एंड में है,
अच्छा। उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो उनका सिलेबस ही इतना नॉनसेंस बना हुआ कि कुछ कहा नहीं जाए। अब वो पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज के नाम पर 4 दिया रहता है एक्टिव पैसिव कि इसको एक्टिव से पैसिव बनाए। टीचर भी उसको बना के निकल गया। अरे 4 एग्जाम्पल से आप किसी को एक्टिव पैसिव सिखा सकते हैं? 4 एग्जाम्पल से कोई भी सेंटेंस दे दिया, बोला कि इसको डायरेक्ट नरेशन में आप बदल दीजिए। तो सीबीएसई के साथ बहुत प्रॉब्लम है। मेजोरिटी जो इंटेलिजेंट है वो तो इंटेलिजेंट है भाई, वो तो अपने बलबूते पे अपने वो शार्प इंटेलिजेंस पे वो सीख जाते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग बात करें, मेजोरिटी सीबीएसई के साथ वो हिंदी लिख नहीं पाता है, अंग्रेजी बोल नहीं पाता है, और अंग्रेजी बोलता भी है तो बोलेगा आई डिड नॉट वेंट देयर, ऐसे सेंटेंस बोलता है। और कितना भी करेक्ट कीजिए आप, ऐसे ही बोलता है। तो सीबीएसई को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड थैंकफुली, थैंक गॉड कि अभी कुछ पेरेंट्स में अवेयरनेस आया। पहले मेरी इंस्टीट्यूट में सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आते ज्यादातर, लेकिन अगर अभी आप आगे देखोगे तो 50% सीबीएसई के रहते हैं। तो पेरेंट्स को ये अवेयरनेस आ गया कि मेरा बच्चा नहीं जान रहा है, नहीं बोल पा रहा है, ग्रामेटिकली रॉन्ग जा रहा है, तो इसको सिखाने की जरूरत है। लेकिन वो पेरेंट्स जो खुद कभी इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश का जिनको ज्ञान नहीं है, तो उनका बच्चा कुछ भी उठपटांग बोलता है तो समझते कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। तो उनको एक झूठा फौक है कि मेरा बेटा सीबीएसई में पढ़ता, उसको अंग्रेजी जानने का क्या जरूरत है? अरे सबसे ज्यादा जरूरत उसी को है अभी। सीबीएसई को इंग्लिश प्रॉपरली सीखने की सख्त जरूरत है। और जहाँ तक आईसीएसई की बात करें, आज चूंकि आईसीएसई जितने भी हैं स्कूल सभी मिशनरीज रन करते हैं, और वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ डिसिप्लिन अलग है, वहाँ इन्वायरमेंट अलग है। और कैंपस के अंदर ज्यादातर आईसीएसई स्कूल्स में अभी भी इंग्लिश ही है। तो वो लोग ये दोनों से काफी अच्छे हैं। क्या अलग वो कर रहे हैं ऐसा? कुछ नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट मेथड से बात कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या जनरली जैसे सीबीएसई का एक उदाहरण ले, तो जब तक क्लास में टीचर हैं तो इंग्लिश में भी वो साइंस एक्सप्लेन करें, या इंग्लिश हो सकता है इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, और सही भी करें चूंकि अपना सब्जेक्ट। क्लास के बाहर निकल के तो आप देखिए सब तो फिर वही हिंदी वाला ही माहौल है, कोई इंग्लिश नहीं बोलता है वहां पे। लेकिन आईसीएसई स्कूल में क्लास के बाहर भी आप निकल के देखिए तो बच्चे आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के चलते उनकी इंग्लिश, मतलब मेजर जो डिफरेंस है वो इसी चीज का है कि वहाँ इन्वायरमेंट बेटर है इंग्लिश कम्युनिकेशन के मामले, प्लस डिसिप्लिन काफी है। पेरेंट्स को भी कुछ सजेशन आपका होगा क्या कि बच्चे को आप सीबीएसई पर्टिकुलर या आईसीएसई, क्योंकि अब स्टेट बोर्ड में तो ऑब्वियस बात है लोग सजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन इन दोनों में से अगर आपको चॉइस मिले तो किस में आप देना चाहोगे? जैसे आप अपने बच्चे की एग्जांपल में अगर दो कि आपने कहाँ दिया था? मेरी बड़ी बेटी अप टू क्लास 6 या 7 वो विश्व बेस्ट पार्ट में थी। अच्छा। उसके बाद फिर वो स्विच ओवर के सुरेंद्रनाथ में गई। अच्छा। हम सबको ये सजेशन देंगे क्लास 7-6 तक आईसीएसई में पढ़ाई है, क्योंकि वो डिसिप्लिन सीख जाएगा, उसकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको स्विच ओवर होना है तो आप होइए। अब देखो रियल लाइफ में, आज के प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी को सक्सेसफुल होना है तो 2-3 चीज बहुत अनिवार्य है। एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्मार्ट और बोल्ड होना चाहिए। आप पाओगे कि मतलब एक जनरल हम बात कर रहे हैं, आईसीएसई स्टूडेंट्स में ये थोड़ा देखने को मिलता है कि चूंकि वो इंग्लिश बोल पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो थोड़े बोल्ड और स्मार्ट होते हैं। तो आप जितना एयर होस्टेस को देख लो, ज्यादातर आप पाओगे कि वही लोग आईसीएसई वाले होते हैं। हिंदी मीडियम या सीबीएसई वाले लोग काफी अच्छा करते हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन की पोजीशन अगर आप एक बार फिर से चेक कीजिए ना, किसी भी कंपनी का की पोजीशन आप एक बार चेक कर लीजिए, आप पाइएगा कि 10 में से 6 या 7 आपका आईसीएसई बैकग्राउंड का है। लेकिन सीबीएसई के कंपेयर में आईसीएसई स्कूल्स बहुत कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री। हाँ, तो फिर ये रेशियो क्या लगता है कि फुलफिल होगा कि उतने में 6-7, क्योंकि बहुत ज्यादा कम है संख्या में। हाँ कम तो है, आई डोंट नो कि कैसे फुलफिल होगा। सीबीएसई के साथ प्लस है कि आपका पैसा है तो आप खोल दीजिए। आईसीएसई क्या इजी नहीं है क्या खोलना? नहीं, उसके लिए बहुत क्राइटेरिया है, बहुत नियम कानून है, इससे ज्यादा कड़ा है। अच्छा। एंड सीबीएसई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रन करता है तो आपके पास सोर्स है, पैसा है, हो जाएगा। सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। तो अभी के टाइम में सर, जैसे इन 3 चीजें मैंने बोली थी, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, इवन स्टेट बोर्ड के ऊपर मैं बात भी नहीं हुई। क्या स्टेट बोर्ड रेलेवेंट है? वो क्यों स्टेट बोर्ड तो रेलेवेंट है, खैर बोर्ड के ऊपर बात नहीं है, लेकिन वो उसका मीडियम अभी तक हिंदी क्यों है? वो इंग्लिश क्यों नहीं कन्वर्ट कर रही है वो अपने? उसके लिए तो तुमको एजुकेशन मिनिस्टर से पूछना होगा। इंग्लिश को स्ट्रेस तो देना ही चाहिए, इंग्लिश को थोड़ा स्ट्रेस देना चाहिए और सिखाना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बच्चे बाद में आके सभी के साथ ही तो कॉम्पीट करेंगे, तो बाद में इनमें कॉम्प्लेक्स तो रहता ही है।
तो होना चाहिए। एक और इसमें डाइकोटमी भी है कि आप 10 तक आपका स्कूल हिंदी मीडियम है, और जब उसको आप +2 करने जाते हो तो वहां पर आप चॉइस डाल देते हो कि हिंदी इंग्लिश दोनों से आप कर सकते हो। तो वहां पर आप फिर इंग्लिश का चॉइस जब दे रहे हो तो यहाँ पर भी इंग्लिश का चॉइस क्यों नहीं है उसके नीचे 1 to 10 तक में? तो जब इतने बच्चे हैं, बच्चे का लिमिटेशन तो है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी है, तो एटलीस्ट अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो चॉइस दीजिए। बिल्कुल। कि आप आधे जिनको मूड है हिंदी से आप पढ़ो, या कम से कम उनके पास कंप्लेन तो नहीं होगा। मतलब हमारे जैसे बच्चे नहीं रहेंगे कि एक टाइम तक मुझे बहुत कंप्लेन हुआ करता था कि मेरे पेरेंट्स ने हिंदी मीडियम में क्यों डाला। वो सब बच्चों को होता है, जितने भी हिंदी मीडियम है सबको ये होता है, क्योंकि वो स्ट्रगल से गुजर पड़ता है। लेकिन बाद में फिर रियलाइज होता है कि एक्चुअल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती है वहां से। तो अभी कैसा रिलेवेंट है क्या ये? मतलब जो स्कूल पहले तो गवर्नमेंट स्कूल और दूसरे जगह पे वो हिंदी मीडियम बने हुए रहना, आपको लगता है कि वो रिलेवेंट है जैसे चल रहा है अभी आने वाला टाइम? बिल्कुल नहीं। एक मेजर चेंज लाने की सख्त जरूरत है, और एक गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत 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 सख्त जरूरत है। और ये उसका हाल किसी से छुपा हुआ भी नहीं है, ना रेगुलर क्लासेस, ना रेगुलर टीचर जाते हैं, कोई एक्टिविटीज नहीं है, और वहाँ के बच्चों को देख के बड़ा अफसोस होता है। मेरे कॉलेज में खुद में हम देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चियां आती हैं तो मे बी उनका 70-80% आया हुआ है। हिंदी में अपना नाम सही नहीं लिख पाती, इंग्लिश तो दूर की बात है, एक लाइन सही नहीं लिख पा रही है, तो पता नहीं उनको 70-80 आता कैसे है। तो अपना नाक बचाने के लिए आप जबरदस्ती सबको पास करवाते हैं और इतने अच्छे अंक देते हैं आप, जबकि नीचे लेवल से ही अगर वो नहीं नाम लिख पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो कल्प्रिट कौन है, अपराधी कौन है? अपराधी टीचर है, अपराधी वो मैनेजमेंट है, अपराधी सारे अफसर भी हैं जो कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तो आप इतनी ऊंची सैलरी दे रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है। बिल्कुल। तो एक मेन बजट आपका जाता है, हालांकि ऐसे तो एजुकेशन बजट बहुत कम रहता है, लेकिन जो भी है उस पर तो जा रहा है ना। और अभी हाल में जो हम पढ़े थे, और शायद लोग भी पढ़े होंगे, कि अगर स्कूल के सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों का स्टैंडर्ड अगर ठीक करना है तो मंत्री से लेके जितने भी सरकारी अफसर और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए और सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करना चाहिए। सुनने में भले मजाक लगे, लेकिन है बहुत बिल्कुल कड़वा सच है। होता तो सभी स्थिति सुधर जाता। और ऐसा लोगों ने एग्जाम्पल कुछ डीएम्स ने इस तरीके से करके देखा है, और उस स्कूल की पूरी तस्वीर बदल गई तुरंत से। अगर उस जिले के डीएम का बच्चा जा रहा है तो फिर ऑब्वियसली बात बेस्ट स्कूल वो हो जाएगा। ये तो सर एक्चुअल में अगर करें तो सारे सोल्यूशन जो लोग इतना ढूंढते रहते हैं, इस चीज का क्या सोल्यूशन है, ये कैसे प्रॉब्लम ठीक होगा, अभी आपने बहुत सही पॉइंट मेंशन किया कि बस आप इम्प्लीमेंट करो ना, तो कुछ आपको खर्च करना है ना, रिसोर्सेज की जरूरत है, स्कूल हो गया ठीक। तो सर यहीं पे खत्म करते हैं, हालांकि बातें तो बहुत सारी हो सकती है, तो टाइम जितना लिमिटेड है उसमें आपने टाइम निकाला, स्पेशली आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अरे थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।